ये बात तो आप भी जानते हैं कि सपाई मुखिया अखिलेश यादव से लेकर तमाम बीजेपी विरोधी अक्सर स्टूल को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मजाक उड़ाते रहे। अभी कुछ ही दिन पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर केशव मौर्य का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी सरकार में केशव मौर्य को सिर्फ अपमान मिला, वो अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये स्टूल लेकर के रहे, पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान मिला हो, जो अपने समाज के लिए कुछ न कर पा रहे हो, देखते रह गए। 69,000 कितनी बार लाठी खाए बताओ। यहां जितने नौजवान आए सब लाठी खाए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ते रहे। कोई ये नहीं कर पाए, कुछ भी मदद नहीं कर पाए। इसलिए इन लोगों की चर्चा करना ही बेकार है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि उन दोनों के बीच में केशव प्रसाद मौर्य प्लास्टिक के स्टूल पर बैठे नजर आए थे। इसी तस्वीर को लेकर अखिलेश यादव ने भी केशव प्रसाद मौर्य का मजाक उड़ाया था, जिसका जवाब अब जाकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिया है। उन्होंने न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में बताया, व्यक्तिगत या पारिवारिक बातों पर मैं नहीं जाता, लेकिन अखिलेश यादव इस बात का जवाब दें कि क्या एक पुत्र को जो पिता को सम्मान देना चाहिए उन्होंने दिया क्या? चाचा को सम्मान देना चाहिए, वो दिए क्या? केशव मौर्य ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह का जिक्र करते हुए अखिलेश से पूछा, मेरे प्रति इतनी सहानुभूति दिखा रहे हैं, बाबूजी पिछड़े वर्ग के इतने बड़े नेता थे, उनके निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में थी। क्या कोई केशव प्रसाद मौर्य के बिरादरी या पिछड़े वर्ग का नेता नहीं था जिससे वो उप मुख्यमंत्री बना देते? उनका सारा पिछड़ा प्रेम, दिखावा और धोखा है। प्रधानमंत्री दलितों और सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने वाले कर्मियों पर पीएम मोदी ने पुष्प वर्षा की और बाद में उनके साथ बैठकर बातें की। ये लोग क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही अखिलेश यादव पर अपने पिता मुलायम और चाचा शिवपाल यादव का अपमान करने का आरोप लगा रहे हो। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के लिए कभी कहा था, देश में किसी नेता ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मैंने बनाया है। जो अपने बाप का नहीं हो सकता है वो किसी का नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में ये मेरा सबसे बड़ा अपमान था। अखिलेश ने अपने ही चाचा को मंत्री पद से हटा दिया। मुलायम सिंह यादव ने यह बयान उस वक्त दिया था जब यूपी में सपा की सरकार थी और पार्टी पर अधिकार के लिए अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम और चाचा शिवपाल से भी भिड़ गए थे। इसी घटना का जिक्र करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर आरोप लगाया कि क्या उन्होंने अपने पिता मुलायम और चाचा शिवपाल को जो सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान दिया? ये सवाल उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि अखिलेश यादव ने स्टूल वाला डिप्टी सीएम कहकर उनका मजाक उड़ाया था। बहरहाल अब केशव प्रसाद मौर्य ने जो जवाब दिया है उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए इन दिनों धुआंधार प्रचार कर रहे सीएम योगी ने बुलंदशहर में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था।
और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। क्योंकि भाइयों बहनों, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हम एक तरफ विकास करेंगे, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, ये यहां के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा लेकर के आ रहा है। फिल्म सिटी भी हम बना रहे हैं। फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और साथ साथ डिजिटल युग में सबसे बड़ी भूमिका होती है डाटा सेंटर की। डाटा सेंटर का भी निर्माण हो रहा है। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे, जब वहां पे बुलंदशहर का नौजवान, क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई एक जनपद है जहां के सर्वाधिक नौजवान सेना में हैं, तो वह जनपद बुलंदशहर है। तो डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। देखो, आप अंतर समझ सकते हैं। वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए। हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए। और हमने कहा भी देखो, विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर, और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया, इसकी भरपाई भी कर लो। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा।